नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। आज हम आपको लेकर चलेंगे यमलोक, जहां मौत के देवता यमराज और कर्मों के हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त खुद एक ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं कि पूरा यमलोक हिल जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यमलोक में सुबह कभी सूरज से नहीं होती, वहां सुबह होती है यमराज की डांट से। चित्रगुप्त, कहां मर गए हो? यमराज की गूंजती आवाज से पूरे यमलोक की फाइलें कांप उठीं। चित्रगुप्त हड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी से उठे, आंखों पर चश्मा, हाथ में रजिस्टर और माथे पर पसीना। प्रणाम महाराज, बस एक आत्मा की एक्सेल शीट अपडेट कर रहा था। यमराज ने भैंसे पर बैठते हुए कहा, एक्सेल शीट? यह यमलोक है या ऑफिस? चित्रगुप्त बोले, महाराज, कल से स्वर्गलोक ने डिजिटल सिस्टम शुरू कर दिया है, हमें भी करना पड़ेगा। यमराज भड़क थे। डिजिटल? अरे हम तो सदियों से पाप पुण्य की गिनती कागज पर कर रहे हैं। इतने में नारद मुनि आटपके। नारायण नारायण, क्या बात है यमराज जी, आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा लग रहा है। यमराज बोले, नारद, तुम्हारी वजह से आधे लोग भक्ति में और आधे रील बनाने में लगे हैं। चित्रगुप्त बेचारा हिसाब नहीं रख पा रहा। चित्रगुप्त रोते हुए बोले, महाराज, आजकल लोग पाप भी ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई गाली देता है फिर लिखता है जस्ट जोक था। तभी यमदूत एक आत्मा को पकड़ कर लाए। यमराज बोले, नाम? आत्मा बोली, गोलू उर्फ गोल्डी उर्फ गोल्डन बॉय। चित्रगुप्त ने पूछा, काम? आत्मा बोली, यूट्यूबर। यमराज चौंक गए। ये कौन सा जीव है? चित्रगुप्त ने फाइल खोली। महाराज, ये पूरे दिन प्रैंक वीडियो बनाता था, लोगों को डराकर व्यूज लेता था। यमराज बोले, इसका पाप? चित्रगुप्त ने बताया, महाराज, इसने एक बार अपनी दादी को भूत बनकर डराया। यमराज बोले, इसकी सजा? चित्रगुप्त बोले, नरक। आत्मा बोली, रुको महाराज, मैंने तो अंत में लव यू दादी भी लिखा था। यमराज और चित्रगुप्त एक दूसरे को देखने लगे। चित्रगुप्त फुसफुसाए, महाराज, आजकल भावनात्मक डायलॉग से पाप कट जाता है। यमराज बोले, अरे तो फिर नरक बंद कर दें क्या? अगले दिन यमदूत हड़ताल पर चले गए। कारण था ज्यादा काम, कम छुट्टी और ऊपर से आत्माएं बहस करती हैं। यमराज परेशान। चित्रगुप्त, अब आत्माओं को कौन लाएगा? चित्रगुप्त ने सुझाव दिया, महाराज, आजकल लोग खुद ही गलत काम करके हमारे पास आ जाते हैं। तभी एक आत्मा आई। आत्मा बोली, मैं गलत जगह आ गया क्या? गूगल मैप ने यमलोक दिखा दिया। यमराज बोले, गूगल मैप? चित्रगुप्त ने जवाब दिया, महाराज, तकनीक बहुत आगे निकल गई है। यमराज ने ठान लिया, मैं खुद पृथ्वी जाकर देखूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं। चित्रगुप्त घबरा गए, महाराज, अगर लोग पहचान गए तो? यमराज बोले, मैं साधारण आदमी बनकर जाऊंगा। पृथ्वी पर यमराज ने देखा, लोग मोबाइल में घुसे हैं, पाप करते हुए लाइव, फिर भगवान को टैग कर माफी मांगते हैं। यमराज बोले, अब समझ आया, लोग पाप को कंटेंट बना चुके हैं। यमलोक में एक दिन अदालत लगी। एक आत्मा बोली, महाराज, मैंने रिश्वत ली लेकिन मंदिर भी बनवाया। दूसरी बोली, मैं झूठ बोलता था लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर था। तीसरी बोली, मैं गुस्सा करता था लेकिन कैप्शन लिखता था पॉजिटिव वाइब्स। यमराज सिर पकड़कर बैठ गए। चित्रगुप्त, अब तुम ही फैसला करो। चित्रगुप्त बोले, महाराज, आजकल लोग पाप के साथ डिस्क्लेमर लगा देते हैं। यमराज खड़े हुए, आज से नया नियम, पाप पाप ही रहेगा चाहे म्यूजिक लगा हो। जस्ट जोक लिखने से सजा कम नहीं होगी। रील बनाकर किया गया पाप डबल गिना जाएगा। माँ बाप को परेशान करने वालों के लिए स्पेशल नरक। पूरे यमलोक में तालियां गूंज उठीं। चित्रगुप्त मुस्कुराए, महाराज, अब हिसाब आसान हो जाएगा। अंत। यमराज की सीख। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान समझता है कि सब मजाक है, लेकिन कर्म की फाइल कभी डिलीट नहीं होती। चित्रगुप्त बोले, और बैकअप हमारे पास होता है महाराज। दोनों हंस पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।